ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। ये समय जो आपने वर्शिप करी, हमारा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आज आपके बंधन टूट चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब बैठ जाओ। आपने अपने स्थानों के ऊपर टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने पूरे ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। अगर आप भी अपनी गवाही देना चाहते हैं तो पीछे टेबल लगे, आप नोट करवा सकते हैं। टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती है, आपको समझ आती है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम किए। हालेलुया। तो इन गवाहियों को पूरे ध्यान से आपने सुनना है। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? स्टेफी। रहने वाले आप कहाँ के हैं? पठानकोट। ओके, बताएं आपकी क्या टेस्टिमनी है? मैरिज जब हुई क्या हुआ उसके बाद? भैया मेरे 2014 में मेरी मैरिज हुई, उसके बाद 2017 में मेरे बेबी बॉय हुआ और 2019 में फिर बेबी बॉय हुआ। और डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपके सामने कोई कुछ नहीं हो सकता है, इतने ही बच्चे होंगे। और फिर परमेश्वर की दया से 2023 में मैं 7 मई को चर्च आई और पापा जी ने कहा कि पेट पर हाथ रख के प्रे करो, आप जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो। मैंने परमेश्वर से बेटी मांगी और जब मैं घर चली गई 18 मई को जब मैंने चेक किया तब मैं प्रेग्नेंट थी। जब मैंने प्रेग्नेंट देखा तो 5वें महीने में मुझे ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई और ब्लीडिंग के साथ साथ मेरी जो बच्चे वाली थैली है वो भी लीक हो गई। और डॉक्टर ने बोला कि इसके लिए मैं एक जाने को ही बचा सकता हूँ, चाहे बेबी और चाहे माँ। और परमेश्वर की दया से पूरी रात उन्होंने हमें टाइम दिया और ऑन्टिंग, हैंकी और तेल और कॉर्प सेंटर से प्रे करवाई और पूरी रात परमेश्वर की दया से मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई। और सर जब सुबह डॉक्टर ने बेबी चेक किया तो बेबी बिल्कुल ठीक था और डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि इतनी सारी ब्लीडिंग और थैली लीक होने के बावजूद भी बेबी बिल्कुल ठीक है और हम दोनों ठीक है। और प्रभु की दया से प्रभु ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, हालेलुया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया। और ये जो बेटी कितने साल के बाद मिली आपको? 5 साल बाद। बेटों के 5 साल बाद। बेटों के 5 साल हाँ बाद। जी। और आपकी ये दिल की इच्छा थी? हाँ जी, बेटी के लिए। और बेटी जब डॉक्टर ने ये बोला था या तो आप बचेंगी या बच्चा बेबी हाँ जो है जी। वो बचेगी, हाँ जी। तो आपने अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटेड हैंकी यूज किया? हाँ जी। प्रेयर की अपने लिए करवाई। हाँ जी। और उसके बाद जब डिलीवरी हुई आप भी बिल्कुल ठीक हैं और बेबी गर्ल जो हुई वो भी बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। कितने समय की हो गई बेटी अभी? 1 साल 7 महीने। तारीफ करें इक्लेसिया अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में हालेलुया। 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 और इस तरह से नेक्स्ट गवाही दिल्ली चर्च ब्रांच से सिस्टर राजेश्वरी की हमारे पास आई है। और आज ये बहन दिल्ली चर्च ब्रांच से सिस्टर राजेश्वरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर बड़े काम करता है। जैसे परमेश्वर खामरा चर्च में काम करता है, सेम परमेश्वर ब्रांचेस में भी काम करता है। और ऐसे ही दिल्ली चर्च ब्रांच से सिस्टर राजेश्वरी की गवाही हमारे पास आई है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी चाहे कोई लाइव टेस्टिमनी सुनते हैं, चाहे वो लाइव, चाहे वो दूर है या पास है, दूरी मायने नहीं करती, मायने करता है उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना है। तो जब भी हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पूरे विश्वास के साथ, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करता है। इस बहन की गवाही कि 6 साल पहले इस बहन को अचानक फीवर होने लगा, हाई ग्रेड फीवर होने लगा था, भूख लगनी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और पूरी तरह से ये बहन वीक हो चुके थे, खाना पीना पूरी तरह से डाइजेस्ट होना बंद हो चुका था। और आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम राजश्री है। मेरे को पहले बुखार आता था, हाथ पैरों में दर्द होता था, उल्टी वगैरह होती थी, बुखार आता मुझे काफी समय हो गया था। फिर मैं दवाई खाती रही, कोई आराम ना हुआ। टेस्ट करवाए मेरे लड़का ने, टेस्ट में काला पीलिया आया, उसकी लंबे समय तक दवाई बता दी।
फिर मैं खाती रही, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। फिर मुझे खामरा चर्च के उसमें बताया, मैं खामरा चर्च की गवाही सुनती रही, टेस्टमनी सुनती रही। फिर एक दिन मेरे को गर्माहट सा आया, हल्का महसूस सा हुआ, अब मैं ठीक हूँ। घर जाके मैंने रिपोर्ट करवाई, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है कि इतनी ज्यादा हालत इनकी बदतर हो चुकी थी कि फैमिली वाले इनको संभालते थे, पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। जैसी ऐसी हालत में किसी ने अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर लगातार इन्होंने ब्रांच के साथ जुड़ना शुरू किया और जब जब परमेश्वर के दास वचनों को सुनाते थे तो इनका विश्वास बढ़ता था। टेस्टमनीज को सुनते थे, इनका विश्वास बढ़ता था कि अगर परमेश्वर इतने लोगों को चंगा कर रहा है तो वही परमेश्वर मुझे भी छू सकता है। और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। फिर 8 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, वो रोग इस बहन को उसी वक्त छोड़ के गया और आज ये बहन उस रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, लोगों को हील करे। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। कहाँ से आए सिस्टर आप? मैं हाजीपुर से आई हूँ, यूपी से। ओके, आपकी गवाही की 11 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था? हाँ, मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे उस जादू टोने के कारण क्या प्रभाव था आपकी लाइफ के ऊपर, क्या टेस्टमनी आपकी? मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सबको मेरी जय मसीह की, परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही ये है कि जब मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था तो मेरे को बहुत तबीयत खराब रहती थी, बहुत बुखार आ जाता था जाड़े से और बहुत दर्द होता था मेरे शरीर में। कभी कहीं मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और मैंने 8 से 9 डॉक्टर भी चेंज किए पर मुझे लाइफ में कुछ भी सुधार नहीं आया। मैं बहुत ही तंग आ गई अपनी बीमारी से। तो आप बता रहे कि आप काफी अन्य जगहों पर भी गए? अन्य जगहों भी मैं बहुत गई, कोई गिनती नहीं कि कहाँ कहाँ गई। मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत परेशान थी, जहाँ कोई बताता था वहीं जाती थी पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं टेंशन में रहती थी, हमेशा रोती रहती थी। 11 सालों में रोती रहती थी, मेरा कुछ समझ में नहीं आता। तो हमारी बुआ हैं वहाँ, एक रिश्तेदार है हमारे बुआ, तो उन्होंने तो आप तरह की सिस्टर आपकी लाइफ ऐसी हो चुकी थी उस समय कि पूरी रात आप सो नहीं पाते थे, सपने आपको शैतानी सपने आते थे उस समय? हाँ जी ब्रदर, मैं 2 महीने सोए हुए हो गए थे और 20 दिन खाना खाए हुए हो गए थे और मुझे नींद नहीं आवे थी, ना मुझे भूख लगी थी और मैं रात दिन रोती रहती थी और बिस्तर पे पड़ी रहती थी। शैतानी सपने आपको आते थे उस समय? आपके घर में खून के छींटे आपको दिखते थे उस हाँ, समय? खून के छींटे भी थे और कभी बच्चों में कभी ढोरों में सब में ऐसी घर में परेशानी रहती थी बहुत ज़्यादा और बहुत ही पैसा खर्च कर दिया। मैं अपनी बीमारी से तंग आ गई थी और मैं सोचती थी कि ब्रदर ऐसी ज़िंदगी से तो मैं मर ही जाऊँ। जीने की उम्मीद आपने पूरी तरह छोड़ दी थी? आपने पूरी तरह से मैंने जीने की उम्मीद तो छोड़ दी थी और मैं रात दिन रोती रहती थी। यही चलता रहता मेरे मन में कि ऐसी जिंदगी से मैं मर ही जाऊं। 8-9 डॉक्टर भी चेंज किया आपने, लगातार मेडिसिन खाई? हाँ, लगातार मेडिसिन खाई मैंने। आपको खाना नहीं पचता था, इनका जो लीवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से वो डैमेज हो चुका था, खराब हो चुका था और पूरी बॉडी इस बहन की सूख चुकी थी। 8-9 डॉक्टर चेंज किए। जब अटैक होते थे आपने सुना इस बहन के मुंह से ये बोल रहे कि अब तक आपको गिनती भी मालूम नहीं कि कितनी अन्य जगहों पर गए आप? हाँ, कोई मुझे मालूम नहीं, मैं जहाँ कोई बताता था वहीं जाती थी और काफी उपाय करवाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? काफी उपाय करे पर कोई भी फर्क नहीं मालूम दिया मुझे कहीं से भी। जब से मैं यहाँ थामरा चर्च में आई, जब से मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ और मैं सब कुछ ठीक है आज प्रभु की कृपा से। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, यही मेरी गवाही है। ओके, अब तक आपको पता कैसे चला था अंकुर नुला मसीह के बारे में? कैसे पता चला था? हमारे बुआ ने बताई थी, हमें हमारे रिश्तेदार हैं वो वही हमें
पूरा था, मेरा चर्च लेके आए, तो जब से मैं यहीं आती हूँ, मैंने ऑनलाइन भी देखना शुरू किया और मैंने गवाहियों को सुना, मेरा बहुत विश्वास प्रभु पे मेरा बढ़ गया और मैं चर्च में आने लगी और मैं ऑनलाइन भी सुनने लगी और मैं उस दिन से बिल्कुल हील हूँ, चंगी हूँ। उसके बाद सिस्टर लगातार चर्च आते रहे, गवाही को सुना, आपने सुना कि जीने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। जब लगातार आते रहे, गवाही को सुना तो विश्वास बढ़ा। फिर 6 अक्टूबर 2022 को ये बहन चर्च में मौजूद थे। उस दिन प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की बीमारियों को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो उसी प्रार्थना ने इस बहन की पूरी लाइफ को चेंज किया। तो ये पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। सारी दुष्ट आत्मा को मैं हुक्म देता हूं, निकल आओ। नशे की, व्यभिचार की, गंदगी की, ए दुष्ट आत्मा, मैं तुझे निकालता हूं, मैं तुझे पहचानता हूं। तो आप बताइए सिस्टर, जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने घोषणा की, आउट किया दुष्ट आत्मा को, सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे आपने रिसीव किया, वो बताएंगे उस समय कैसा फील हुआ उस समय आपको? हाँ जी ब्रदर, तो मैं वोमिटिंग आई और मुझे पसीना आया, मुझे बहुत तेज से, और मेरे बहुत तकलीफ वोमिटिंग आई और उस दिन से मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आजाद हूँ। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। ये बहन बता रहे कि जैसे इस बहन ने प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ, उस वॉमिटिंग आई और वो 11 साल पुराना जादू टोने का आत्मा, वो दुष्ट आत्मा, उससे भी इस बहन को छोड़ के गया। उसके बाद आज 3 साल 6 महीने हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। वो दुष्ट आत्मा अटैक कभी वापस नहीं आया। एक बेस्ट लाइफ के साथ यीशु ने इस बहन को खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम अक्की है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अमृतसर के। ओके, फरवरी 2022 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। हाँ जी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी। हाँ जी। आप खुल के बताएं कि मैरिज के बाद क्या आपके साथ घटनाएं हुई, क्या होता था, खुल के बताएं आप। हमारी मैरिज 15 फरवरी 2022 को हुई थी और उसके बाद मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी और हम दोनों जब भी बेबी प्लान करते तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। तो उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए? हाँ जी, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि मेरा यूट्रस है जो अपनी जगह से नीचे जा चुका है। तो उसके बाद उन्होंने हमें मेडिसिन दी, तो मेडिसिन खाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हम मेडिसिन खा रहे थे लेकिन हम खमरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे। तो उसके बाद लास्ट ईयर इस प्रॉब्लम के कारण आपको कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई? नहीं ब्रदर। ओके, दवाइयाँ खाई, इलाज करवाया, लेकिन फिर भी कुछ भी रिजल्ट नहीं था? हाँ जी ब्रदर। ओके, फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? हम खमरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे। तो हम लास्ट ईयर में क्रूसेड में गए थे और पापा ने बोला था कि जिसके बच्चा नहीं है वो अपने पेट पे हाथ रखे और प्रार्थना को कंसीव करे। तो उस रात मैंने प्रार्थना को कंसीव किया और नेक्स्ट मंथ मैं प्रेग्नेंट थी। तारीफ करें। आप अमृतसर जो क्रूसेड हुआ था 11 जून 2024 को, वहां पे आप अटेंड करने के लिए गए थे? हाँ जी ब्रदर। ओके, उसमें जब प्रेयर हुई तो बाय फेथ आपने प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ इनको छुआ। पहले हम उस प्रेयर को एक बार देखते हैं। और जब आपने प्रेयर को रिसीव किया और ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, उसके बाद आप बताएं क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद मेरे बेबी का वेट भी गेन हुआ और मुझे बहुत गर्माहट महसूस हुई थी।
उस टाइम पे जब मम्मा ने मुझे ले हैंड किया था। और परमेश्वर ने जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, नेक्स्ट मंथ जब जुलाई में चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और ये बहन खुद भी हैरान थे। और उसके तीसरे महीने में जब इन्होंने चेकअप के लिए जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि बेबी ग्रो नहीं हो रहा है या क्या प्रॉब्लम थी? हाँ जी, वो बोले कि आपका बेबी ग्रो नहीं हो रहा है, इसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो ये अनहेल्थी होगा कि इसे मत रखो, मतलब ऐसे बोल रहे थे हमें। ओके, तो उसके बाद आपने बिलीव किया, आप चर्च में आते रहे और आपने ले हैंड का कार्ड बनवाया। हाँ जी ब्रदर। ओके, 22 सितंबर 2024 की मीटिंग में जब ले हैंड प्रेयर हुई, उस समय प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा था? उस वक्त चौथा महीना चल रहा था भाई। ओके, जब ले हैंड हुई उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? उसके बाद मेरे बेबी का वेट बढ़ना शुरू हो गया और मैं बहुत खुश रहने लगी और हमारी बेबी गर्ल के साथ हमें ब्लेस किया गॉड ने। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है, लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यसू जिंदा है, मेरा यसू आन बचाउंदा ते आराम भी देंदा है। ओ लोगो आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है, लोगो आ चक लवो सबूत के साडा ओ लोगो आ चक लवो सबूत के तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया। सब इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें जो काम खुदा ने इनकी जिंदगी में किया है। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही नडाला चर्च ब्रांच से सिस्टर कमलजीत की हमारे पास है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। दिसंबर 2019 में इनकी मैरिज हुई और जनवरी 2021 में ये जब बहन प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के चौथे महीने में ही इनका मिसकैरेज हो चुका था। डॉक्टर ने बताया था कि जो बच्चा है वो पेट में ही मर चुका है और डॉक्टर ने बोला था कि कोई भी गारंटी नहीं है कि इसके बाद आप मां बन पाओ। और आज ये हमारे साथ नडाला चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम कोमलजीत कौर है। मेरी गवाही नडाला ब्रांच तो आ। मेरी मैरिज 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਬੇਬੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਅਨਰੈਗੂਲਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੈਲਦੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें। फिर 21 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी, इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने पेट के ऊपर हाथ रखे उस प्रार्थना को ग्रहण किया और जैसे प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया था वो रसौलियां पूरी तरह से गायब हुई और उस प्रार्थना के नेक्स्ट मंथ ही अगले महीने ही ये बहन प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने फर्स्ट बेबी के 4 साल बाद एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस करे, लोगों को आजाद करे। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वंश में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वंश परमेश्वर आपके वंशों को बचाकर रखता है। वो वंशों का परमेश्वर है। जब जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर फिर आपके वंश को संभालता है, उसे बचा के रखता है और उसे बढ़ाता है। हमारा विश्वास है कि जैसे आज आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनी के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और ये सभी टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने फाइनेंशियली वेज ओपन किए, अलग अलग तरह से परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। क्योंकि जब
आप बोना शुरू करते हैं तो परमेश्वर फिजूल खर्ची को झिड़कते हैं। हर वो फालतू चीज जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करती है उसको परमेश्वर आपकी जिंदगी से अलग करता है और नई आशीषें, नई ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आती है। तो ये टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी है, फर्स्ट टेस्टमनी ब्रदर की है कि इनको परमेश्वर ने नए बिजनेस के साथ, नए काम के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। काफी सालों से इनका जो काम था वो रुका पड़ा था, परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया। सिस्टर राजबाला, ये इनके बेटे की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने उन्हें आर्मी में नई जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर रमा, ये लुधियाना के रहने वाले हैं। काफी सालों से ये चाहते थे कि इनके पास अपना घर हो और जब इन्होंने बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनको अपने नए घर के साथ ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर राजवीर कौर, ये इनके बेटे की टेस्टमनी के परमेश्वर ने इनके बेटे को फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियली रास्तों को ओपन किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर पवन कुमार जलंधर के रहने वाले हैं। काफी समय से इनको अस्थमा का रोग था, मेडिसिन भी, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इस्तेमाल किया और हर तरह की बीमारी से ये भाई पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। तो थैंक यू जीसस बोले इक्लेसिया अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की महिमा करें। इन टेस्टमनीज के लिए सब अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर की महिमा करते जाएं। तो आप कहें सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती, कहाँ से हैं सिस्टर आप? होशियारपुर से। ओके, आपकी गवाही है कि पिछले 20 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। हाँ जी। तो खुलकर बताएं सिस्टर कि कितनी उम्र में वो अटैक स्टार्ट हुए, क्या टेस्टमनी आपकी? मैं जो 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਵੰਡਰ ਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਵੰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਬੇਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਖੁੱਲੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕੇਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਡੇ, ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਿਚਾਰ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅਟੈਕ ਘਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਅਟੈਕ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं, सिर भारी रहना, हमेशा मंजे ते सुत्ती रहना, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं करती हुंदी सी मैं। तो आप बता रहे कि वो अटैक इतने ज्यादा बढ़ चुके सिस्टर कि लाइफ आपकी पूरी तरह डिप्रेशन में थी। यस। और कई बार आपने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की आपने। वो बताएं आगे लाइफ कैसी थी उस समय आपकी? ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਬਦਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈंने ਸੁਸਾਈਡ किया, ਕਣਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ मेरे पापा मेरे अन्य जगह पे भी लेके गए, कोई आराम नहीं आया। मेरे पापा हॉस्पिटल लेके गए, कोई दिन और मैं कोई बात नहीं,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ पता लग रहा सी। तो काफी अन्य जगहों पर आपके परिवार वाले आपको लेके गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। यस। आपको उम्मीद थी कि आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ जाएंगे कि नहीं? नहीं। उम्मीद कुछ भी नहीं थी। नहीं। आपको लगता है कि सारी उम्र ऐसे रहेगा? यस। और इस बहन ने आपने सुना कि जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी और जहर खाकर इस बहन ने काफी बार अपने को खत्म करने की कोशिश की। तो आप थे सिस्टर इतनी निराशा से भरी जिंदगी में, फिर आपको यहाँ के बारे में अंकुर नुरुल के बारे में किसने ने बताया? फिर मेरी सिस्टर ਦੀ फ्रेंड ने ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ मेरा छुटकारा। तो संडे थर्सडे हर मीटिंग में अटेंड की, कोई मीटिंग मिस नहीं की। अपोस्टल दे हर एक बल नू ध्यान नाल सुनिया, हर एक वचन नू फॉलो किया। तो जदों क्रॉस ऑफ नाइट की मीटिंग आई, और छुटकारा मेरी जिंदगी च आया। ते जदों पापा जी ने वर्ल्ड बोले तुसी छुटकारा सॉन्ग ते नचना आ, तुसी छुटकारा सुन नहीं रहे हो, गा नहीं रहे हो, अपनी जिंदगी च रिसीव कर रहे हो। और छुटकारा मैं लिया अपनी जिंदगी च, मैं पूरी तरह मेरे परिवार जो छुटकारा आया, मेरी मैरिज लाइफ रिस्टोर और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ आत्मिक लाइफ रिस्टोर हुई। ते फिर ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵਾਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। तारीफ करे के लिए थैंक यू जीसस। बोले अपने दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया। बोझ उठा के मुझको बख्शा, कभी हारा सिर्फ तूने, अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो 31 दिसंबर क्रॉस ओवर नाइट जो न्यू ईयर की मीटिंग आपने अटेंड की थी और वो आखिरी दिन था आपके सारे अटैक का। उसके बाद जो नया साल चढ़ा वो बेस्ट था आपके लिए। उसके बाद कितना टाइम हो चुका पूरी तरह ठीक है? आप 4 साल 9 महीने हो चुके हैं, मैं पूरी तरह ब्लेस्ड हूं। तारीफ करेंगे थैंक यू जीसस। मुझको बोझ उठा के मुझको बख्शा, अपनी यारा सिर्फ तूने, अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। और ऐसे ही नेक्स्ट गवाही पातुली चर्च ब्रांच से सिस्टर सुष्मिता की हमारे पास आई है। इनकी गवाही कि दिसंबर 2019 में इस बहन की मैरिज हुई, उसके बाद ये बहन बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुष्मिता मंडल है, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम जयदीप मंडल है। हम लोग का शादी हुआ था 2019 के दिसंबर में और जब मेरे शादी हुआ उसके बाद ही मुझे बुरे सपने आते थे। सपने में कभी सांप कभी जानवर दिखते थे और मुझे डाइजेशन का भी प्रॉब्लम था। कुछ भी खाते थे तो वो डाइजेस्ट नहीं होता था और मुझे पीरियड्स भी इरेगुलर आता था। 3-3 महीने के बाद पीरियड्स होता था और जब भी होता था हेवी ब्लीडिंग के साथ होता था। जब मैं कंसीव करने की सोची
तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। और फिर मैं जब दूसरों के बेबी को देखती थी तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था और मैं शर्मिंदगी महसूस करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ छोड़ के मैं कहीं भाग जाऊं। हमेशा मैं सोचती थी मेरा बेबी कब होगा। फिर उसके बाद मुझे ऑनलाइन के थ्रू अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और मैं रेगुलर प्रेयर देखती थी और मेरे लिए रिसीव करती थी और तब मैं कंसीव किया। और फिर उसके बाद मुझे सपने में दिखा कि आसमान से एक बेबी आ रहा है, मैं उसको पकड़ रही हूँ और फिर परमेश्वर ने मुझे 9 महीने तक संभाल के रखा। उसके बाद मुझे एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया और इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर, उनके दास और दासी का धन्यवाद करते हो। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। फिर 24 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया, कुछ ही दिन बाद इस बहन को सपना आया कि सपने में आसमान से इनको कोई बेबी देके जा रहा है और नवंबर 2023 में ये बहन प्रेग्नेंट हुए। 9 मंथ परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा। फिर 26 जुलाई 2024 को परमेश्वर ने इन्हें एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए, इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, सालों पुराने बंधनों को तोड़ रहा है और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान है। ओके, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं पटियाला अबलोवाल की रहने वाली हूँ। ओके, पिछले 40 साल से आपके परिवार में डिप्रेशन का कर्ज काम करता था। हाँ जी। आप बताएं कैसे, मतलब किन किन को डिप्रेशन था और क्या क्या प्रॉब्लम हुई उसके बाद? ब्रदर, मेरे दादाजी को पहले था और उनके 2 ब्रदर्स को भी था डिप्रेशन। एंड उसके बाद मेरी बुआ को भी डिप्रेशन था। एंड उसके बाद मेरी बुआ के बेटे को भी डिप्रेशन था। और फिर उसके बाद ये मुझे होना शुरू हुआ। उन लोगों को जो डिप्रेशन था उसकी वजह से क्या हुआ उन्हें? ब्रदर, जिनको भी डिप्रेशन था वो एक एक करके उनके सबकी डेथ होती गई। और मेरी बुआ का बेटा तो आज तक जब वो गया तो कभी मिला ही नहीं। ओके, कितनी उम्र थी उसकी? उनकी उम्र 26 थी। ओके, बाकी जो परिवार के मेंबर थे जिनको भी डिप्रेशन हुआ उनकी डेथ हो जाती थी। हाँ जी। और आप भी काफी ज्यादा डिप्रेशन में होकर जा रहे थे। सेम अटैक आपके ऊपर भी होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी ब्रदर। आपके साथ क्या होता था? आपको क्या लगता था उस समय? ब्रदर, मुझे बड़ी निराशा रहती थी और मैं ये सोचती थी कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, और अगर मैं नहीं पढ़ती तो कल को फ्यूचर में होगा क्या। ये 2 थॉट्स मेरे दिमाग में हमेशा ही कंटिन्यूसली चलते जाते थे और आपको लगता था कि मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी। परिवार में कैसा माहौल था इस वजह से? ब्रदर, हर कोई निराश था, किसी को कोई आशा नहीं थी। मेरे मम्मी पापा हमेशा रोते रहते थे इस वजह से। और मेरे जो फादर थे वो आज तक कभी रोए नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें जब अपने लिए रोते हुए देखा मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ पूरी वेस्ट है, इसको जीने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के लिए एक तरह से दुख का कारण बन रही थी। और आप हमेशा अकेले कमरे में बंद रहते थे, चुपचाप गुमसुम रहते थे। हाँ जी। कोई पढ़ाई में, किसी काम में कोई ध्यान नहीं था आपका। हाँ जी ब्रदर। तो आपकी फैमिली डॉक्टर के पास लेकर गए आपको? हाँ जी ब्रदर। ब्रेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गए, क्या बोला उन्होंने? ब्रदर, उन्होंने कहा कि नसें थोड़ी कमजोर हैं और उनको मुझे डिप्रेशन था। तो और भी डॉक्टर चेंज किए या एक ही डॉक्टर के पास गए आप? ब्रदर, हमने 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए। दवाइयाँ खाई? हाँ जी ब्रदर। पर कुछ भी फर्क नहीं था? नहीं ब्रदर, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया, यहाँ का आपको मालूम कैसे हुआ? ब्रदर, हम एक आंटी को जानते थे, वो सिस्टर विश्वासी थी इस चर्च की, तो उन्होंने हमें ANM मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। ओके, जब चर्च में आपने आना शुरू किया और पटियाला चर्च ब्रांच के साथ भी आप जुड़ गए, तो जब ये चर्च में आए तो इन्होंने जब चर्च में अगर प्रेयर को अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने जो डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, उसको हम देखते हैं एक बार। आज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमारे बीच में है। मैं शैतान को निकलता हुआ देख रहा हूं। डेविल कैच फायर, शैतान कैच फायर, शैतान कैच फायर। दुष्ट आत्मा डिप्रेशन की,
गंदगी की, व्यभिचार की, जादू की, टोने की, अशुद्धता की, कैच फायर। तो जब आपने इस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया, आप कहाँ पे मौजूद थे उस समय? ब्रदर मैं पटियाला ब्रांच की चर्च में मौजूद थी। ओके, जब ये प्रेयर सुनी आपने, आपके कानों में ये आवाज पड़ी, क्या हुआ शरीर में उस समय? ब्रदर मुझे एकदम से रिलीफ फील हुआ, मुझे हल्का फील हुआ कि जैसे कुछ छोड़ के गया। उसके बाद की लाइफ कैसी है अभी तक? ब्रदर उसके बाद प्रभु ने मुझे इतना चंगा किया कि मैंने उसके बाद अपने 10th के एग्जाम्स दिए और मैं 3rd पोजीशन अपने स्कूल में मैंने ली और आज मैं +1 में नॉन मेडिकल के साथ मुझे प्रभु ने ब्लेस किया। आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। शैतान नु तू पैरा थले, यसू दी बल्ले बल्ले, यसू दी बल्ले बल्ले, यसू दी बल्ले बल्ले, यसू दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, यसू तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान नु तू पैरा थले, बल्ले बल्ले, यसू तेरी। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद से आप डिप्रेशन से, उस मौत के स्पिरिट से, अटैक से आप और आपकी पूरी फैमिली आजाद हो चुके हैं अभी। हाँ जी ब्रदर, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं डिलीवर्ड हूँ। जीसस ने मुझे इतना ज्यादा ब्लेस किया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तारीफ करते जाएं ऊंची आवाज में। हालेलुया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपने ब्रदर क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। कहाँ से हैं ब्रदर आप? टरपई से। अमृतसर से। हाँ जी। ओके, आपकी टेस्टमनी की सितंबर 2024 में आप बाइक पे कहीं पर जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हुआ। उस समय आपका एक्सीडेंट हो गया सी। कैसे हुआ आप बताएं, खुलकर अपनी गवाही बताएं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसी हालत थी, क्या टेस्टमनी आपकी? टेम्पू मारता ही बहुत तेज आ रहा ही ते हम मोर कटंडे ही बहुत तेज आ रहा ही ते हम डिग गए हाँ। तो ये भाई बाइक पे जा रहे थे और एक ऑटो ने इतने जोर से हिट किया कि उसी समय ये नीचे गिर गए बाइक से और इनका लेफ्ट जो घुटना था जोर से ऑटो में लगा और इनका लेफ्ट घुटना बहुत ज़्यादा बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर आ गए। तो आपने पता उस समय जब उठा के आपको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किए, तो क्या बताया डॉक्टर ने, कहाँ कहाँ पे चोट आई थी आपको? घुटने में आई फ्रैक्चर हो गया सी तो बहुत ज़्यादा, उससे ले सो जा गए सी तो मेरे को चला भी नहीं जा रहा था। तो मेरा ब्रदर ही वो मैनू लेके घरे आया। 1 महीना आपके प्लास्टर लगा रहा? 1 महीना प्लास्टर लगा सी। भैन और डैडी संभालते ही, वॉशरूम में भी बैठते थे तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। हाँ जी। तो जब डॉक्टर ने एक्सरे किए थे, डॉक्टर बता रहे कि लेफ्ट घुटने की हड्डी इनकी काफी जगहों से फ्रैक्चर हुई और ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं था। 1 महीना लगातार इनके प्लास्टर लगा रहा। तो आपने काफी डॉक्टर भी आपने चेंज किए? हाँ जी। लगातार मेडिसिन खाई? हाँ जी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं। तो आप तरह के पता 8 महीने आप टोटली बेड के ऊपर रहे? हाँ जी। कौन संभालता था उस समय आपको? पापा। और इनकी फैमिली इस भाई को संभालती थी। 8 महीने टोटली बेड के ऊपर रहे। तो उसके बाद तरह ब्रदर आपने टॉयलेट वॉशरूम भी आप इस शिकंजे का सहारा लेके चलते थे? हाँ जी। और डॉक्टर ने इस भाई को शिकंजा लगा दिया। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा चलना भी शुरू किया तो शिकंजे का सहारा लेके चलते थे। काफी परेशान थे, उम्मीद इन्होंने छोड़ दी थी। जब लगातार 8 महीने बेड के ऊपर रहे तो उम्मीद छोड़ दी कि शायद मैं ऐसे ही रहूंगा, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ऑपरेशन के बिना इस भाई का कोई हल नहीं था। अब तक के उस समय काफी निराशा में थे आप? हाँ जी, मैं बहुत रोंदा रहा हाँ। मेरे घर दे भी नहीं सौंदे हुंदे
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तो आप फिर बताइए आपको यहाँ के बारे में अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री में आपको कौन लेके आया यहाँ पे फिर आपको? ਇਹ 18 ਚ ਮੰਮੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ दीदी हुणे लेके आए। उसके बाद मैनू हीलिंग हॉल में बाला गया तो जो ऑइंटिंग ऑयल लगा तो फिर मैं चलने लगा। ओके उसके बाद ये भाई बता रहे कि किसी भाई ने इस भाई को समाचार दिया तो लगातार चर्च आना स्टार्ट किया। आप इनकी वीडियो को देख सकते हैं कि ऐसी हालत में उस दिन चर्च आए थे शिकंजे का सहारा लेके और हीलिंग हॉल में बैठे थे। देख सकते हैं कि जैसे प्रभु के दास ने घोषणा की टीम के द्वारा इस भाई के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया तो वो दिन था 20 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की। तो आइए हम पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। टच करते हैं बीमार शरीरों को टच करते हैं, बीमार शरीरों को टच करते हैं, रोगियों को टच करते हैं कि ब्लड सिस्टम को, हड्डियों को, कहे मैं अपने ब्लड सिस्टम अपनी हड्डियों को टच करता हूँ। तो आप जैसे मैंने सुना कि प्रभु की दासी ने सामर्थ्य प्रार्थना की घोषणा की हीलिंग की तो उस समय आप हीलिंग हॉल में बैठे थे। हाँ जी। तो उस समय आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया। हाँ जी। आपने प्रार्थना रिसीव की प्रभु के दासी के द्वारा। हाँ जी। तो जैसे आपने प्रार्थना रिसीव की अनॉइंटिंग ऑयल लगा उसके बाद तक एकदम से क्या हुआ आपको? एकदम से बहुत ज्यादा जिदा करंट जा लगा तो फिर उससे बाद मैं चल के दिखा तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही मैंने हील मिली। अच्छा उस ये भाई बता रहे कि जैसे प्रार्थना रिसीव की एकदम से पूरी बॉडी में करंट फील हुआ तो उसी समय आपने शिकंजे को छोड़ के देखा। हाँ जी। चल कर देखा आपने। हाँ जी। उस प्रार्थना के बाद पूरी तरह से चल पा रहे थे आप। हाँ जी। तो चल के दिखाए ब्रदर, आप तारीफ करें कलीसिया। थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कि वो जीवित परमेश्वर आपको हील करने वाला परमेश्वर है। आपने देखा कि जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की 8 महीनों से टोटली बेड के ऊपर थे और ऐसी हालत में शिकंजे का सहारा लेकर चर्च में आए थे और जैसे प्रभु की दासी ने सामर्थ्य प्रार्थना की एकदम से पवित्र आत्मा ने श्वास शिकंजे को छोड़ा। आपके सामने पूरी तरह से चल पा रहे हैं। ऑपरेशन को डॉक्टर जीसस ने कैंसिल किया। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब कहते पूरी तरह ठीक है आप? हाँ जी। किसी सहारे का आप इस्तेमाल नहीं करते? नहीं। प्रॉपर काम कर पा रहे हैं? हाँ जी। चल पा रहे, कोई मेडिसिन नहीं? हाँ जी। और ऑपरेशन भी आपका कैंसिल हो चुका है? हाँ जी। तारीफ करने के लिए साथ थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग आज हीलिंग हॉल में बैठे हैं, आप डेथ बेड के ऊपर हैं, आप शिकंजे का सहारा लेके आए, आप छड़ियों के सहारे, आपको बेल्ट लेके कुछ भी है, हमारा विश्वास है जैसे आज परमेश्वर के दास और दासी हमारे बीच में आएंगे वो सामर्थ्य प्रार्थना करेंगे, घोषणा करेंगे आज आपकी छड़ियों का, शिकंजों का, डेथ बेड का आज आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही बटाला चर्च ब्रांच से सिस्टर राजवीर कौर की हमारे पास आई है। इनकी गवाही के 2021 से इस बहन के घर में खून के छींटे आते थे, ये चीखे मारते थे, खेल आती थी जिसके इतना ज़्यादा इनकी हालत बदतर हो चुकी थी कि इनके हस्बैंड ने जॉब पर जाना बंद कर दिया था और हर समय इनके हस्बैंड इनके पास रहते थे। और आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जैमसी दी मेरा नाम राजवीर है। अज मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देन जा रही हाँ। 2021 विच मेरे ते किसी ने जादू टूना कर दिता सी जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गई और मेरे ना अजीब अजीब घटनावां होनियां शुरू हो गई। घर विच खून दे छट्टे पैने, रात नूं सुपनियां दे विच मुर्दा लोग दिखाई देने, गंदा पानी, सुपनियां दे विच गलत संबंध बनाए जाते सन जिस कारण मेरे सुबह उठदी सा बॉडी ते निशान पए हुंदे सी जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गई और रात नूं
ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ 10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ अन्य ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ हैंड ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 18 अगस्त 2024 को इनके ऊपर जूम ऐप के द्वारा स्पेशल परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। ये राजबीर कौर ऐसे क्यों है? ये ऐसे क्यों है? कौन है इनके साथ? हाँ जी। क्या हुआ आपको? पापा जी मेरे ना गले साह लेने की है, जो अंदर की सारी नसें, मेरी सारी नसें कमजोर कर और मैं कुछ भी खा डाइटेशन में बहुत दिक्कत बहुत होती है। सांस लेने में बहुत परेशानी। कितने साल से परमेश्वर में हो आप? 7 महीने से। पानी है तुम्हारे पास? हाँ जी। अपने लेफ्ट हैंड से पानी पकड़ लो और सज्जे हाथ से अपने गले पे हाथ रखो। पापा जी मेरी साह वाली पाइप बहुत परेशानी है जी। परेशान करती है, करती सी, बहुत फर्क है इसमें। करती सी ये बीमारी सी इन जीसस नेम सी। यीशु दे नाम दे विच इस सिगी है नहीं। अपने हथा नु उठाओ सब। राजवीर यीशु मसीह दा आत्मा तेनू चंगा कर रहा है इससे वेले। अपने हाथ नु जोर नाल रख अपने गले दे ते बोल मैं लंबा जियांगी। ये बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं यीशु दे लहू नाल तुल चुकी हां ते ओदे कोड़े खान नाल मैं चंगी हो चुकी हां। मैं यीशु दे नाम जिस पानी नू मसा करदा हां और चंगियाई दी घोषणा करदा हां। जब तू ये पानी नू पिएंगी तू पूरी तरह चंगी होके गवाही दे नाल वापस आएंगे। आमीन। ऊंचाई आशीष तुहाडी। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन का नाम लेकर इनके ऊपर प्रार्थना की, उसी समय इस बहन ने प्रार्थना के बाद उस पानी को पिया और वो दुष्ट आत्मा इस बहन को उसी समय छोड़ के गया। उसी समय इनको हल्कापन महसूस हुआ और आज ये बहन 1 साल 24 दिनों से पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा से आजाद है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाए परमेश्वर का। जोर से जोर से। और आज जितने भी जन परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आज आप ब्रांचेस में प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, आप डेथ बेड के ऊपर हैं, हॉस्पिटल में हैं, आप जूम ऐप के द्वारा जब आप ले हैंड प्रार्थनाएं करवाएंगे तो मेरा विश्वास है कि जैसे आप आज टेस्टमनीज को सुन रहे हैं, हजारों लाखों टेस्टमनीज हम सुन चुके हैं कि जैसे परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के द्वारा ऑनलाइन प्रार्थना की, ऑनलाइन लोगों ने प्रार्थना को ग्रहण किया और सालों पुराने रोग लोगों को छोड़ के गए, सालों पुरानी बीमारियां छोड़ के गई। हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दी जाए।
सामने खड़ी है। परमेश्वर ने वंडरफुली काम इनकी जिंदगी में किया और परमेश्वर ने आशीषें दी, डिलीवरेंस दी बहुत सारी चीज़ों से। ये टेस्टमनी सिस्टर पिंकी, इनके बेटे की टेस्टमनी के परमेश्वर ने उनको एक नई जॉब के साथ और उसमें एक अच्छी प्रमोशन के साथ, अच्छी सैलरी के साथ ब्लेस किया। तो थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर बबली, इनके बेटे की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने उसे फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया, तो वो पहुंच चुके हैं फॉरेन में। परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर रतिंदर पाल चंडीगढ़ के ये रहने वाले हैं। काफ़ी समय से इनके ऊपर जो कोर्ट केस चलता था उससे ये आज़ाद होना चाहते थे। चर्च में आए, अपने बीजों को बोया और प्रेयर्स को लगातार ग्रहण किया। हर तरह के कोर्ट केस से ये भाई पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर करमजीत की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको दुष्ट आत्मा से, जादू टोने के प्रभाव से आज़ाद किया और ये बहन पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। नेक्स्ट टेस्टमनी सोनिया, ये इनके हस्बैंड की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने उन्हें कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में इन गवाहियों के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इन ब्लेसिंग्स के लिए। कि जब आप बोना शुरू करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो आपके बंद रास्ते ओपन होते हैं। परमेश्वर आपको आशीषें देता है आपकी जिंदगी में। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम अजीत सिंह, लुधियाना का रहने वाला हूँ। ओके। और मेरी गवाही है, मैं 25 सितंबर 2024 ਨੂੰ ड्यूटी जा रहा ही। ड्यूटी जाते समय मेरा मोटरसाइकिल के अगे वट्टा आ गया। मैं मोटरसाइकिल स्लिप कर गया तो मैं गिर गया नीचे। तो ये मत्थे ते चोट लग गई। उस तो बाद छोटे क्लीनिक ते फैक्ट्री वाले मेरे को लैके गए। उन्होंने उत्थे टांके ला दिते ते 4-5 टांके लाते। टांके लाने तो बाद फिर उन्होंने मैनू घरे भेज दिता। घरे लोग खबर लैन आते सी कि कितना हो गया, बड़ा माड़ा काम होया। पर मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता ही। मैं कहता ही कोई गल नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। क्योंकि जहां पर आपके चोट लगी थी वो हिस्सा, वो जख्म जो था वो गलना शुरू हो चुका था। हाँ जी। और उसमें से पस निकलती थी, गंदगी बाहर आती थी। फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए आप? फिर दोबारा डॉक्टर MBBS डॉक्टर को मैनू लैके गए। पहले तो हाथ ही नहीं पाਉਂਦਾ। वो कहता कि जख्म ਤੁਹਾਡਾ ज़्यादा खराब हो गया। फिर साडे बेटे ने रिक्वेस्ट की कि तुसी एक बारी कोशिश करो। फिर उन्हें कोशिश की। फिर वो कहन लगा कि ਤੁਹਾਡਾ जख्म खराब हो गया, ਇਹਦਾ प्लास्टिक सर्जरी करनी पएगी ਜਿਹਦਾ घट तो घट खर्चा 15,000 आ। तो फिर साडी बेटी रंजीत कौर कनेडा में रहिंदी, ਉਹਨੇ ANM मिनिस्ट्री नाल जुड़ी उत्थे सरी विच। ਉਹਨੇ रिक्वेस्ट पाती जूमलैंड दी। उस दे बाद मम्मा जी ने 1 अक्तूबर 2024 ਨੂੰ लैंड की। तो एकदम ठंडक जी महसूस हुई। उस तो बाद रिकवरी होनी शुरू हो गई मेरी। तो फिर मेरा जख्म अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे से वो मांस भर आया, मेरा जख्म ठीक हो गया। तो इस चंगियाई वास्ते प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर दास अंकर जूस मंदरूला, रब दी दासी सोनिया जूस मंदरूला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो डॉक्टर ने बोला था कि प्लास्टिक सर्जरी होगी वो नहीं हुई, ऑपरेशन भी कैंसिल हो चुका है आपका? वो मेरा ऑपरेशन कैंसिल करता यीशु मसीह ने। और बिल्कुल ठीक है भैया? बिल्कुल ठीक है। मैंने साल हो गया, मैं एकदम ड्यूटी जा रहा, मोटरसाइकिल ड्राइव करके जा रहा, कोई परेशानी नहीं, एकदम ठीक है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी और अमेजिंग हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया! ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस! हालेलुया! हालेलुया! तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। और इसी तरह से पठानकोट चर्च ब्रांच से सिस्टर परमजीत की गवाही हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 28 साल पहले इनकी बॉडी की लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी, मुंह टेढ़ा हो चुका था और जिसके कारण इन्होंने 15 हॉस्पिटल चेंज किए।
25 लाख इनका इनके ट्रीटमेंट के ऊपर लग चुका था और फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। और डे बाय डे इनकी हालात जो थे पूरी तरह से बिगड़ते जा रहे थे। और आज ये पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। पठानकोट से अपनी जीवन की गवाही देने जा रही हैं। आज तो 28 साल पहले मैनू पैरा अटैक हो गया सी और घर वाले हॉस्पिटल लै गए। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਮੇਰਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਪੂਰਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਂਟਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਰਸਤੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਟੈਕ ਕਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 20-25 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ अन्य ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਾਚਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਰਾਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो 28 साल से इस बहन की जो लेफ्ट साइड पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी, मुंह टेढ़ा हो चुका था और इन्होंने 15 हॉस्पिटल चेंज किए। 25 लाख इनके ट्रीटमेंट के ऊपर लग चुका था और लगातार इनको 5 बार पैरालाइज का अटैक हुआ और पूरी तरह से बहन बेड पर थे। लेकिन जैसे किसी ने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार प्रार्थनाओं को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करना शुरू किया। फिर 15 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया उस प्रार्थना को, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, इस बहन ने चलना शुरू किया और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जो बहन पूरी तरह से बेड पर थे, 25 लाख लग चुका था, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे एक प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ, अब चल पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं, पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और ऊंची आवाज से गए हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ टेस्टमनी के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आपने टेस्टमनी को सुना कि कितना बड़ा इस बहन को रोग था और आप इस टेस्टमनी को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी रोग बड़ा नहीं है। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बड़ा है तो वो आपको आजाद करता है। जब जब आप विश्वास शो करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो वो फिर बड़े कामों को आपकी जिंदगियों में शो करता है। तो हमारा विश्वास है कि जितने जन आज ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव करें, ब्रांचेस में, हेड चर्च में बैठे, जैसे परमेश्वर के दास आज हमारे बीच में होंगे, जितने भी जन आज पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, आप बड़ी टेस्टमनीज को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनी के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनी के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। तो आपने ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। कहाँ से हैं ब्रदर आप? मैं अमृतसर से आया हूँ। ओके, आपकी टेस्टमनी के 20 साल पहले जब आपकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी, तब गलत संगति में चले गए थे उस समय। यस। तो ब्रदर खुलकर अपनी टेस्टमनी देखी, जब आपने गलत संगति में चले गए, जब आप, तो कैसी लाइफ आपकी स्टार्ट हुई, क्या टेस्टमनी आपकी? जब मैं 11 साल का था तो मतलब गलत संगति के कारण मैं मतलब गलत वीडियोस देखता था, गलत मैगजीन, मतलब बहुत सारी मतलब गलत चीज़ों में चले गया सर। हाँ जी। उस तो बाद मैं मतलब वो चीज़ों के विच ज़्यादा चला गया, मैं फस गया उन्होंने। मतलब जो मैं 2011 च मैं शराब का नशा करना शुरू करता उन्होंने चीज़ों के डिप्रैशन के कारण। फिर मैं उस चीज़ों को लैके मतलब मैं गलत सोच रखता सी,
ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ मतलब इमेजिनेशन करता ਸੀਗਾ मतलब कुड़ियां दे वास्ते धीरे धीरे आप तरह के स्टडी के ऊपर आपका कोई फोकस नहीं था। हाँ जी नहीं। आप स्कूल से बंक करके बाहर घूमने चले जाते थे। हाँ जी। दोस्तों के साथ तो काफी लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ जी। तो 18 साल की उम्र में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई तो अपने दोस्तों के साथ मिलके आपने नशा करना शुरू किया आपने। जी। कौन सा आप नशा करते थे आप? मैंने बियर से स्टार्ट किया था, बियर, फिर शराब, उसके बाद सिगरेट, उसके बाद भांग का नशा करना शुरू किया, फीम, तम्बाकू, बुक्की, मैं सब चीज़ें मेडिकल नशा भी कभी कभी कर लेता। उसके बाद मतलब उन चीज़ों में बहुत आगे बढ़ चुका था। तो उसके बाद मेरी मैरिज हो गई 2016 में। उसके बाद मैं नशा और ज़्यादा करने लगा, गलत संगति में मतलब गलत रिलेशन में, अदर बाहर रिलेशन में मैं चला गया। उसके बाद जो मैरिडल लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगी, घर में वाइफ को भी पता चल गया था कि मैं बाहर लड़कियों के साथ बातें करता हूँ और मतलब व्यभिचार में था मैं गलत, और हमारे बीच में भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो मतलब आप वीडियोग्राफी का आप काम करते थे और जितना भी आप कमाते थे सारी की सारी कमाई आप नशे में उड़ा देते थे। जी। गलत दोस्तों के साथ रहना, अब तक आप अपने पास हथियार रखते थे। काफी लड़ाई झगड़े वाली लाइफ थी आपकी। हाँ जी। वो बताएं कैसी लाइफ थी, क्या क्या चीजें थी उस समय आपकी लाइफ में? मैरिड से पहले जब मैं स्कूल लाइफ थी तो मतलब गलत लोगों के साथ था मैं, लड़ाई झगड़े वाली लाइफ थी। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता, मतलब किसी के साथ भी कोई भी अगर मुझे कोई भी बात बोलता तो मैं उसे पीट देता था। मतलब गलत लोगों के साथ जैसे संगति थी गलत लड़कों के साथ, तो हम हथियार रखते थे, 10-20 लोग थे हम, मतलब इकट्ठा गैंग था हमारा। तो उसके बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, हमेशा आपको शैतानी प्रेजेंस फील होती थी आपके आसपास? हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई काला साया या मतलब कोई साया मेरे साथ चल रहा है। तो मुझे कभी कभी मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर, मतलब दुष्ट आत्मा का कभी हो जाता था, गुस्सा आ जाता था मुझे, कुछ भी कोई भी बात अगर बोल देते तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। तो मैं अपनी गाड़ी भी बहुत स्पीड से चलाता था, बाइक भी बहुत स्पीड से चलाता था। मतलब कभी कई बार मैं एक्सीडेंट होते होते भी मैं बच गया हूँ। 2012 में एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का। उस टाइम मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, गाड़ी में चलते चलते भी भांग का नशा कर रहे थे। तो रात का टाइम था, एक जैसे चौक आया चौरस्ता, तो हमने देखा नहीं वो गाड़ी ट्रक आ रही थी। तो दोस्त ने बोला कि उधर से गाड़ी आ रही है, तो मैंने उसे अचानक देखा, ब्रेक लगा दी, लेकिन वो ट्रक हमारे से टकरा गया। तो गाड़ी आगे से टोटल लॉस हो गई थी पूरी, लेकिन हम दोनों बच गए थे उस टाइम भी। ओके, नशे में काफी धुत रहते थे उस समय, कुछ भी पता नहीं चलता था, हमेशा ओवर मतलब ड्राइव करना, कुछ भी समझ नहीं थे, काफी डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ जी। तो आप बताएं सिस्टर, आप इनके वाइफ है, तो आप बताएं कि इनकी लाइफ उस समय कैसी थी, मैरिज के बाद कैसी थी उस समय लाइफ आपकी? बहुत ही खराब सी। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2021 ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਡੈ ਪਏ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਚਰਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾर्ट ਕਰਤੀ, ਇੱਥੇ ड्राइवरी की सेवा करनी स्टार्ट कर दी। तो आपने बताया कि आपके किसी दोस्त ने आपको अंकुंद्र लमसिया के बारे में बताया जी। तो लगातार आते रहे, जब गवाहियां सुनी तो आपको अच्छा लगा उस समय
कि शायद मैं यहीं से बच सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना कि इस भाई की लाइफ टोटली एक गैंगस्टर की तरह थी, लाइफ में नशे करने, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन में चले गए, अपने आप को कितनी बार इस भाई ने खत्म करने की कोशिश की। तो उसके बाद ब्रदर की लगातार चर्च आते रहे, आपको फेथ था कि प्रभु आपको आजाद करेगा। जी, मैं पहली बार में ही चर्च आया था, मतलब कि मुझे ये नहीं था कि मैं नशे से छूट जाऊंगा, या मैं कोई उम्मीद नहीं लेके आया था। मैं जस्ट ऐसे ही आया था कि मैं जाकर देखो क्या होता है, कि मैं इन चीज़ों से निकल पाऊंगा भाई या नहीं। मुझे यकीन नहीं था कि मैं निकल जाऊंगा। मेरे किसी घर वाले को मैं यकीन नहीं था कि ये जिस चीज़ में अभी पड़ गया है, जिस लाइफ में ये जी रहा है, इससे ये निकल सकता है या नहीं सकता। मुझे खुद भी मतलब ट्रस्ट नहीं था, यकीन नहीं था कि मैं निकल सकता हूँ। अच्छा, आपके परिवार वालों को भी आपके ऊपर विश्वास नहीं था कि आप कभी चेंज हो पाएंगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि आपकी इमेज ऐसी बन चुकी थी पूरे परिवार में। बिल्कुल। तो उसके बाद लगातार आते रहे। फिर एक दिन था 14 मार्च 2021 में, उस समय ये भाई चर्च में ऐसी हालत में बैठे थे, पूरी तरह से टूटे हुए थे अपने जीवन में। और उस दिन प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो ये पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। बोलो, ओ आत्मा, ओ स्ट्रेंज आत्मा, मैं तुझे नहीं जानता, तुझे यहोवा ने नहीं भेजा। ओ नशे की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, आउट आउट, कमांड करो उसको जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। तो आप जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की नशे की आत्मा को, दुष्ट आत्मा को डांटा। तो वो जैसे प्रार्थना आपके कानों में पड़ी, आपने रिसीव की, उसके बाद का बताएं क्या हुआ फिर? उसके बाद मेरी लाइफ एकदम से चेंज हुई और मैंने नशे करने की कोशिश की, लेकिन मैं उस नशे को कर नहीं पाया। मैं उस दिन से मैं बिल्कुल आजाद हूँ, मैं छूट चुका। परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। मैं प्रभु का और परमेश्वर के दास का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा सामर्थ्य दास हमारे लिए दिया। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। मेरे दोस्त हैरान हो गए कि ये कैसे नशा छोड़ सकता है। वो मुझे फोन कर करके पूछते थे कि कैसे ये तुम इस चीज से निकल सके। मैं उनको बताया कि मैं जब से चर्च गया हूँ मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज है। मेरे घर वाले भी हैरान हो गए कि ये एकदम से कैसे चेंज हो सकता है, कि ये बहुत मारपीट करता था, नशे करता था, गलत संगति में था, ये इसकी लाइफ अब कैसे चेंज हो गया। अब मैं प्रेयर लाइफ मेरी बढ़ चुकी है। मैं प्रभु के वचनों को पढ़ता हूँ, मैं प्रीच भी करता हूँ और मैं इवेंजलिज्म पे भी जाता हूँ। और मैंने 40 फास्टिंग भी की है, 21 फास्टिंग कई बार कर चुका हूँ और हफ्ता के भी फास्टिंग कर चुका हूँ। 3 दिन रात के भी फास्ट कर चुका हूँ। मेरी लाइफ अब पूरी तरह से फ्री है। मैं आजाद हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ अभी अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ में जीसस ने मुझे बचाया। परमेश्वर के साथ का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के साथ का प्रभु की धरती का मेरे को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। आपने सुना कि इस भाई के परिवार तक को फेथ नहीं था। दोस्त सोच ही नहीं सकते थे कि ये भी बंदा चेंज हो सकता है। ये बोले कि दोस्त इतने हैरान थे, पूरा परिवार हैरान था कि कैसे चेंज हो सकता है। और आज यीशु मसीह ने इस भाई को नए जीवन के साथ खड़ा किया, महिमा के साथ खड़ा किया। तारीफ करें कलीसिया। जितनी ताकत है हाथों में, थैंक यू जीसस बोलो ऊंचे आवाज के साथ।
और तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। तेरे फजल से यीशु। आपने बेटे आपको यीशु मसीह ने इतनी बड़ी गवाही के साथ ब्लेस किया। आज भी लोग ऐसी हालत में जो डिप्रेशन में उम्मीद छोड़ चुके हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आज जो नशा कर रहे हैं, गंदगी में है, व्यभिचार में है, वो एक उनकी गुलामी कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप चर्च में आए, खामपुरा चर्च में आए और प्रभु आपको उस गुलामी से आजाद करेगा। जैसे मुझे प्रभु ने आजाद किया, वैसे आपका भी उस गुलामी से, नशे की गुलामी से, व्यभिचार की गुलामी से छुड़ाएगा। उस बीमारियों की गुलामी से प्रभु छुटकाएगा, आपको छुटकारा देगा। वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तूने बचाया है। ओह थैंक यू लॉर्ड। तूने संभाला है जीसस। हालेलुया। तूने बचाया है। तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु। उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु। उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। आप सुन पा रहे कि कितने बड़े कामों को परमेश्वर कर रहा है, और भी हम गवाहियां सुनते जाएंगे। अगर आप इन गवाहियों को एंजॉय करेंगे, अगर आप इनके लिए तारीफ करेंगे, तो अगला नंबर आपका होगा और आप इसी तरह बड़ी महिमा के साथ खड़े होंगे तारीफ करने के लिए। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। तो आप सिस्टर, क्या नाम है आपका? रिपका। कहाँ से है सिस्टर? गुरदासपुर से। ओके, आपकी गवाही की 17 फरवरी 2021 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद बताएं कि क्या हुआ, क्या टेस्टमनी आपकी? शादी के बाद हमने बेबी प्लानिंग के बारे में सोचा था। तब हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा, मुझे ना थोड़ी पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, तो हमने सोचा कि हम पहले ना डॉक्टर को दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे थे बेबी के लिए, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने हमें अल्ट्रासाउंड लिखा कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ, तो अभी हम आपको बताएंगे कि क्या दिक्कत है। तो हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए, तो उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर से हमने मिले, तो उन्होंने बोला कि आपके जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस है, जिसके कारण है कि जो आपकी पीरियड्स की दिक्कत आ रही है। और अगर आपकी हार्मोन्स इनबैलेंस है तो उससे आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर नहीं होंगे। तो हम सबसे पहले आपका जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं कि जब पहले ये कंटिन्यू होंगे तो ही आपका बेबी जो है ठहर पाएगा। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, हमने अपने डॉक्टर की सलाह ली, तो हमने मेडिसिन को कंटिन्यू किया। मेडिसिन को कंटिन्यू के बाद तब भी हमने देखा, जब तक मेरी मेडिसिन चलती रही, जब तक चलती रही तब तक मेरे पीरियड्स मेंटेन रहते थे। मेडिसिन छोड़ देती थी तो मेरे पीरियड्स की फिर से वही दिक्कत आ जाती थी। फिर हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अगर हम ऐसे कंटिन्यू करते रहे तो आप बेबी कंसीव नहीं कर पाओगे, तो हम ये करते हैं कि आपको ना फॉलिकल स्टडी करवाते हैं। उससे ये होता है कि आपके जो एग नहीं बन पाते ना, हम उस पर फोकस करते हैं कि अगर आपके एग बन जाएंगे तो उससे हम आपका बेबी कंसीव करवा दे, तो आपका मतलब प्रेगनेंसी आपको ठहर सकती है। तो हमने सोचा कि चलो हम ये ट्राई करते हैं। तो फिर हमने डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जैसे उसने हमें ट्रीटमेंट दिया कि आप पहले मेडिसिन लो, उसके फॉलिकल स्टडी ये होती है कि उसके साथ इंजेक्शन चलते हैं और 1 डे के बाद अल्ट्रासाउंड होती है, और वो एग का जो है वो साइज चेक करते हैं। अगर एग का साइज प्रॉपर बन जाए तो कंसीव हो सकता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टरी लाइन के अकॉर्डिंग। तो फिर उन्होंने ऐसे ही किया, तो मेरे ऐसे मतलब 4, 5, 6, 7 डॉक्टर ऐसे हम जिनके पास भी हमने गए, यही चला। अच्छा, तो मेरे आपके हार्मोन इम्बैलेंस से पहले उसका ट्रीटमेंट चला। हाँ, उसके बाद एग नहीं प्रॉपर बनते थे, फिर फॉलिकल स्टडी जो ट्रीटमेंट आप बता रहे हैं, हाँ जी, फिर उसका ट्रीटमेंट चला। हाँ जी, लगातार इंजेक्शन लगते थे और हाँ काफी, और
उसके भी कोई रिजल्ट नहीं प्रॉपर आया आपको? मतलब एग्स बनते थे लेकिन कंसीव नहीं हो पाता था मुझे। कितने लगातार अपने डॉक्टर चेंज किए आपने? हमने 5, 6, 7 मतलब ये 7 डॉक्टर हमने चेंज कर लिए, लेकिन मुझे कंसीव नहीं हो पा रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब जैसे वो ट्रीटमेंट चलता है ना, तो मुझे डे अप होते थे तो मैं ये सोचती थी कि हाँ इस बार हम प्रेग्नेंट हूँ, मैं हूँ। जब मैं चेक करती थी तो मतलब मेरी होप टूट जाती थी, पूरी ब्रेक हो जाती थी मैं दिल से। लेकिन प्रभु ने मुझे फिर तो आप तक से लाखों रुपया आपने खर्च कर दिया? बहुत, जहाँ भी हमें बोलते थे ना कि आप इस डॉक्टर के पास जाओ, वो 100% मेक श्योर है कि आपके बेबी हो जाएगा। हम इसी होप से जाते थे कि हाँ इतने डॉक्टरों के पास हम गए हैं, अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ हमें ज़रूर हमारे बेबी हो जाएगा। लेकिन फिर हम होपलेस हो जाते थे। जब वो मुझे फिर से मैं चेक करती थी तो मेरे प्रेगनेंसी होती ही नहीं थी, तो फिर होपलेस हो जाती थी, तो मैं टूट जाती थी। फिर बस मैं यही सोचती रहती थी कि कब मेरे बेबी होगा, कब मैं अपने बच्चे को अपने हाथों में लूँगी। तो आप तरह 2 डॉक्टरों ने तो आपको यहाँ तक टोटली क्लियर कर दिया था कि आपके बेबी कभी नहीं हो सकता। हाँ, एक गुरदासपुर में, एक जम्मू में डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे ऐसे पूरा डिक्लेयर ही कर दिया था कि आप कंसीव ही नहीं कर पाओगे, आपके हो ही नहीं सकता। आप बस उस अपने गॉड पे विश्वास कीजिए, वो ही एक है जो आपको दे सकता है। जब उन्होंने ये बात बोली तो मैं और ज़्यादा टूट गई कि अगर मेडिसिन से नहीं होगा तब मैं क्या करूं। मतलब बहुत मैं डीप सोचती थी कि कहीं कैसे भी करके मुझे बस बेबी हो जाए, कैसे भी करके मैं कंसीव हो जाए मुझे बस। और काफी उस समय निराशा में थे आप? काफी बहुत ज़्यादा ब्रदर। मैं जब कुछ भी कम घर में काम भी करती थी ना अपने, तो बस मेरे 24 आवर्स बस यही माइंड में था कि बस अब इस बार ही हो जाए, लेकिन हर बार मतलब होता ही नहीं था। और काफी सिस्टर मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुके थे बहुत। तो आप सिस्टर की मैरिज के बाद आपने एक भी बार अपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की? नहीं ब्रदर। और जब डॉक्टर ने आपको क्लियर कर दिया कि आप माँ नहीं बन सकते, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप बेबी अडॉप्ट करेंगे? यस ब्रदर। क्या किया फिर आपने? फिर हम दोनों ने यही डिसाइड किया कि अगर हम बेबी अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारे माइंड में ऐसी बातें नहीं आएंगी, तो हम मतलब जब बेबी हमारे पास होगा तो हम उसके साथ खुश रहेंगे। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम अब बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर हमने बेबी अडॉप्ट किया। फिर मतलब मुझे मतलब माइंड से ये टेंशन से निकल गई कि अब मेरे बेबी नहीं है। जब वो मुझे मिल गया तो मैं उसके साथ बहुत खुश थी। मतलब माइंड से मुझे निकल ही गया था बेबी के बारे में, क्योंकि अब मेरे पास मेरा बेबी था, तो मैं उससे बहुत खुश थी। फिर पता 13 सितंबर को मैंने उसको अडॉप्ट किया, तो हम बहुत खुश थे उसके साथ। हमें तो ये भी नहीं पता था कि मुझे कंसीविंग हो चुका है। फिर 3-4 मंथ ऐसे मेरे निकल गए, तो मेरी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब हो गई, तो मुझे ऐसे फीवर सा होने लगा। दिसंबर की बात है, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही मैं ठंड साइड लग गई मुझे, तो मैंने ऐसे मेडिसिन घर से खुद ही ऐसे एक कहते हैं मेडिसिन ले ली फीवर की। तो मेरे को ना फिर भी ठीक नहीं हुई, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात की कि मम्मा मुझे ना ऐसे मतलब मैं खाना बनाती हूँ या ऐसे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि आप ना एक बार ना प्रेगनेंसी चेकअप करो, आप ना प्रेग्नेंट हो। तो मैंने बोला नहीं, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, मैंने तो इतना ट्रीटमेंट करवाया। और कहते नहीं भाभी एक बार तो चेक करो आप। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम चेक करते हैं, तो मेरे हस्बैंड बोले अब ना तू ये माइंड से निकाल दे, हमारे पास ये बेबी, हम इसके बारे में अभी हमें सोचना है। तो मैंने भी इतना सीरियस नहीं लिया उसको, क्योंकि हम इससे खुश थे अपने बच्चे से। तो फिर ना मम्मा मुझे बोलने लगी एक बार तो चेक कर ले, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो फिर ना हमने एक बार बस 1 वीक हम ऐसे ही सोचते रहे कि हम चेक करेंगे। अच्छा, आपने चेक किया, उस समय आप प्रेग्नेंट थे आप? हाँ, लेकिन 1.5 महीने बाद आपका मिसकैरेज हो गया उसका? वो पहले की बात है जब मिसकैरेज हो गया था, वो जैन में हुआ था। तो उसके बाद मेरी ले हैंड हुई थी, उसके बाद मैंने इसको अडॉप्ट किया, देन मुझे कंसीव हुआ। तो फिर मुझे वो पता भी नहीं था कि मुझे कंसीव हो चुका है। फिर जब मैंने चेक किया कि मुझे कंसीव हो चुका है, तो फिर हमने टेस्ट किया, तब भी हमें बिलीव नहीं हो रहा था। फिर हमने लेबोरेटरी टेस्ट करा, तो फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराई। अल्ट्रासाउंड से हमें क्लियर हुआ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तारीफ करे के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया। लेहन डिवाइस बहन का उस लेहन प्रार्थना को हम देखेंगे पूरी स्क्रीन के ऊपर कि डॉक्टरों ने क्लियर किया था कि कभी मां नहीं बन सकते, और इन्होंने अपना बेबी तक अडॉप्ट कर लिया था।
और मन से ख्याल ही निकाल दिया था कि बच्चा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर 4 फरवरी को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो ये पहले उस सामर्थ्य लेहन प्रार्थना को देखते हैं। तेरे हाथों पे मेरी सूरत है, तू ही यीशु मेरी जरूरत है। मेरे यीशु तू मेरी कुव्वत है, मेरे यीशु तो आप जैसे हमने देखा कि प्रभु की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, जी बात की आपसे, प्रभु की दासी ने वर्ड दी आपको ब्लेसिंग के। हाँ जी, पता क्या पर प्रभु की दासी ने हमें बोला था कि आपके हस्बैंड को ना प्रेम में इम्प्रूवमेंट करनी है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर देंगे। तो हम देख सकते कि प्रभु की दासी जब इनसे बात कर रहे थे कि आप इनके हस्बैंड वाइफ फेस को देख सकते हैं कि प्रभु की दासी ने इन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि आपके हस्बैंड को प्रार्थना बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये प्रार्थना बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो उसके बाद बताएं क्या हुआ, फिर इन्होंने फॉलो किया प्रॉपरली इस चीज को। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ उस लेहन के बाद? उसके बाद परमेश्वर ने हमें दोनों बेटों के साथ ब्लेस किया। हमने परमेश्वर से एक मांगा था, परमेश्वर ने हमें 2 बेटे दिए। तारीफ करने के लिए थैंक यू जीसस बोले जितनी ताकत है। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जो डॉक्टर ने बोला था कि इम्पॉसिबल है, कभी मां नहीं बन सकते, लेकिन उस लेहन के बाद आप प्रेग्नेंट हुए, प्रेगनेंसी सेफ रही, सारा कुछ नॉर्मल हुआ, बिल्कुल नॉर्मल, और परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस यस किया। ब्रदर। इन्हें 2 बेटों के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। शर्मिंदगी पूरी तरह से खत्म है। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। सज्जन इस गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।